ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के स्नान के महत्व का 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुने, केरल देश का ब्राह्मण जिस प्रकार मुक्त हुआ वह वृतांत मुझे सुनाइए। तब देवदूती कहने लगे कि हे पिशाच, केरल देश में वसु नाम वाला एक वेद तथा वेदांत का पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके भाई बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह अति निर्धन और दुखी हो करके अपनी जन्मभूमि को त्याग कर देश देश में घूमता हुआ किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया और अंत में सुधा से पीड़ित वह विंध्या पर्वत पर जा करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका कोई भाई बंधु न होने के कारण उसकी उचित धर्मादिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हो सकी। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से वह निर्जन वन में पर्वत की कंदराओं में प्रेत होकर के चिरकाल तक वास करता रहा। शीत पाप तथा भूख प्यास से पीड़ित वह पिशाच आहाकार करके रोता हुआ वायु रूप में इधर उधर घूमता फिरता था। उसे कहीं भी सुख शांति नहीं मिली और वह अपने कर्म फल को भोगता रहा। जो लोग हवन, गोविंद का पूजन, आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रमुख तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दीन दुखियों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रतन, फल और जल नहीं देते, वे कर्महीन होते हैं। पाखंडी, कुटिल, चोर, ठग तथा जो बाल, वृद्ध और आतुर स्त्रियों पर दया नहीं करते तथा उनका धन हरण करते हैं, वे आवश्यक ही त्याग करने योग्य हैं। आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाला, माता पिता, बहन, संतान, अपनी स्त्री, स्वामी तथा शरणागत का त्याग करने वाले, लोभी, नास्तिक, दूसरों के गुरु, देवता, वेद तथा धर्म की निंदा करने वाले, सब तीर्थों में दान लेने वाले, गाय तथा भूमि के चोर और द्रोही करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, इन सभी को संसार में बारंबार लाखों योनियों में जन्म लेने से दुखदायी फल मिलते हैं। प्रेत, राक्षस, पिशाच तथा कुटिल चाल चलने वाले वृक्ष योनि में जन्म लेते हैं। इनको इस लोक तथा परलोक में लेस मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए निषिद्ध कार्य को छोड़कर धर्म, यज्ञ, दान व तप करना चाहिए तथा मंत्र, देवता और गुरु की सेवा चारों वर्णों वाले को निरंतर करनी चाहिए। इस प्रकार धर्म उपदेश को सुन करके केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर काफी समय व्यतीत करके एक दिन एक पथिक जो त्रिवेणी का जल लेकर के जा रहा था, उसने भगवान विष्णु के पुनीत श्लोकों को गाता हुआ आनंद पूर्वक जा रहा था। मार्ग में उस प्रेत ने उसको रोक करके अपना रूप दिखलाया और उससे कहने लगा, हे पथिक, तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारी घघरी में से थोड़ा सा जल चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे प्राण ले लूँगा। देवदूती बोले। प्रेत का ऐसा वचन सुन करके उस राहगीर ने आश्चर्य से पूछा, दुखों से दुखी, दुर्लभ, मुरझाए हुए नगन शरीर वाले पर मरने की इच्छा को त्याग कर जीने की इच्छा को रखने वाले, कुरूप, भयानक, नील वरण, चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते? तुम्हारी बाहें और उदर मांस रहित हैं। लोमस ऋषि बोले। ऐसा वचन सुनकर के प्रेत ने कहा कि हे धर्मनिष्ठ, मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैं लोभी, मलिन तथा क्रियाहीन था, सर्वदा दूसरों के अन्न से पनपता था, अकेला मिठाई खाता था, कभी दूसरों के दुख से दुखी नहीं हुआ और ना एक ग्रास भी कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना कभी बलि वैष्णव देव यज्ञ किया, ना प्यासों को जल पिलाया। इतना ही नहीं, मैंने कभी भी पितरों का श्राद्ध व तर्पण नहीं किया, ना कभी देव पूजन किया, ब्राह्मणों को छाता, जूता, जल का पात्र, पान और औषधि का दान भी कभी नहीं किया, ना कभी अतिथि सत्कार किया, ना अंधे, वृद्ध, अनाथ एवं दीनों को अन्न से संतुष्ट किया, ना कभी गाय को घास दिया और ना कभी किसी रोगी की सेवा करके रोग मुक्त किया और ना कभी अग्नि में हवन नहीं किया। सूर्य की संक्रांति,
चंद्र ग्रहण, अन्य पर्वों तथा कार्तिक मास की मुख्य तिथियों, पितरपक्ष तथा माघ आदि की तिथियों में ब्राह्मणों को कुछ भी दान नहीं दिया। कार्तिक मास में मैंने तिल तेल सहित दीप दान एवं माघ मास में रूप सौभाग्य तथा काम देने वाला स्नान कभी नहीं किया। न माघ पोष में ब्राह्मणों को स्नान करने से सर्दी जाड़ा लगने पर उनको अग्नि से कभी नहीं तपाया, न बैसाख ज्येष्ठ आदि महीनों में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाए, न कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, न कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा की, न 3 रात्रि तक उपवास करके मधुसूदन भगवान को तृप्त किया। ये पूर्व जन्म में मैंने बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण मेरी ये विचित्र गति हुई। इस पर्वत पर भेड़िया तथा बाघों के द्वारा मारे गए पशुओं का मांस, तोते इत्यादि से खाए हुए फल, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम मधुर मीठे खाने योग्य अनेक फल तथा फूल भी हैं। अनेक झरने, स्वच्छ जल बह रहा है। ये सभी पदार्थ सहज में ही मिल जाते हैं, परंतु देव की इच्छा न होने से मैं कुछ भी खा नहीं सकता, ना कोई जल पी सकता हूँ। सर्प की भांति केवल हवा भक्षण करके ही मैं जी रहा हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ पराक्रम तथा मित्रों की सहायता से मनुष्य हमेशा आलम्ब हुई वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। लाभ हानि सुख दुख विवाह जीवन मृत्यु भोग रोग तथा वियोग केवल भाग्य के ही कारण प्राप्त होते हैं। कुरूप अकुलीन मूर्ख कुकर्मी निंदित पराक्रम से हीन काले लूले लंगड़े रोगी नीतिहीन एवं गुण रहित व्यक्ति भाग्य से ही राज्य भोग भोगते हैं। जिन्होंने तिल गाय स्वर्ण घर 8 वर्ष की कन्या पृथ्वी सैया आसन तांबुल मंदिर धन भोज्य सामग्री चंदन तथा अगर का दान किया है। वन मार्ग पर्वत के अगले बाग में जो व्यक्ति भक्ति में लीन रहते हैं, ग्राम अथवा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के लिए भोग पदार्थ आगे आगे हैं, अर्थात सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। इस पर्वत पर मुझसे भी अधिक बलवान पिशाच तथा भयंकर राक्षस हैं, जो कहीं भी वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है। उनको कोई भी पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह नक्षत्र तथा देवगण पवित्रता की सर्वथा रक्षा करते हैं। ये राक्षस आप जैसे भगवत भक्त को देख भी नहीं सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको राक्षस भूत प्रेत पूतना बेताल गंधर्व डाकनी सांकनी रेवती वृद्ध रेवती मुखमंडली यज्ञ क्रूर ग्रह सूर्य कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र ब्राह्मण की ओर ना आंख उठा करके देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैं अपने कर्मों का यहाँ पर भोग रहा हूँ, ऐसा सोचकर मैं किसी प्रकार का शोक नहीं करता। एक बार ज्वालिन नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सार्स के कहे हुए वचनों को सुना था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।